हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन की। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसमें आपके 10 पार्ट दिए गए हैं, लेकिन हमें इनका दशमलव प्रसार बताना है कैसा होगा, वो भी हमें हर से अंश में भाग नहीं करना है। तो इसके लिए हम नियम देखते हैं क्या होता है। नियम यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हों तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि Q के गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के न हो तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये नियम होता है बिना भाग किए हुए परिमेय संख्या के दशमलव भाग को जानने का। तो P/Q अगर कोई परिमेय संख्या है तो Q के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। अगर उसके गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इस रूप के नहीं है, अर्थात 2 की घात n 5 की घात m, इसके साथ कोई और संख्या जैसे 3 की घात कुछ आ रहा हो या 7 की घात कुछ आ रहा हो या 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या अगर यहाँ पर आ रही है अभाज्य संख्याओं में से, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पर n और m ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात n और m यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अब हम प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 13/3125। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी परिमेय संख्या है वो हमारी मानक रूप में है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, चूंकि यहाँ पर तो दी गई परिमेय संख्या हमारी मानक रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है कि यदि उसके अंश और हर का मासा 1 हो। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर का मासा 1 है तो वो संख्या का मानक रूप कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें Q के उपर्युक्त दिए हुए नियम के अनुसार हमें इसके हर के गुणनखंड करने हैं। तो हर है हमारा इसका 3125 अर्थात 3125, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो ये 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, यहाँ 1 बचा तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो 55 25, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 इक्कन 5, 1 बचा 12 हो गए तो 5 दूनी 10। अब इधर 2 बचे तो इधर आ गए तो 25 हो गया 55 25। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, इधर 2 बचे इधर आ गया तो 25 हो गया 55 25। फिर 5 से कटेगा तो 55 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 इक्कम 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे 3125 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 का गुणा यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार हो रहा है तो 5 की घात 5 हो गया। यहाँ पर हमारा 2 की घात n वाला पद नहीं है तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 की घात 0, क्योंकि 2 की घात 0 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2 की घात 0 का मान
1 होगा। तो अब हमारी जो परिमेय संख्या दी गई है उसके हर का रूप इस रूप का है, अर्थात 5 की घात m इंटू 2 की घात n के रूप का। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, 64/455। ये परिमेय संख्या हमारी पहले से ही मानक रूप में है, तो इसके हम हर के फैक्टर करेंगे। तो हर है हमारा इसका 455, 455 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो ये ना 2 से कटेगी ना ही 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, तो 5 9 45, 5 1 5। अब ये संख्या 7 से कटेगी, 7 1 7, 2 बचे, 7 21, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही कटेगा, 13 1 13। तो 455 के फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 13 होंगे, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 की घात n और 5 की घात m का रूप बनाने के लिए 5 की घात m तो यहाँ पर है लेकिन 2 की घात n नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 की घात 0 लिख लेंगे। यहाँ पर परिमेय संख्या का रूप 5 की घात m और 2 की घात n के रूप का है, लेकिन उसके साथ 2 और 5 के अतिरिक्त और भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं गुणनफल में। तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस क्वेश्चन के शेष सभी पार्ट आपको स्वयं करने हैं। यदि इसमें से कोई पार्ट नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो भी ऊपर परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनमें से जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव भाग को हमें लिखना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, क्योंकि 17/8 ये परिमेय संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत है 17/8। हम यहाँ पर भाग नहीं करेंगे, भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना किए इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे, लेकिन इसके लिए नियम होता है कि हमें हर को 10 की घातों के रूप में बनाना होगा। इस परिमेय संख्या का जो हर है उसको हमें 10 की घात के रूप में बनाना होगा। तो सबसे पहले तो हम 8 के फैक्टर कर लेंगे, तो 17/8 बराबर 17/8 है, ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3। अब यहाँ पर हमें 5 की घात 3 से नीचे गुणा करना होगा, तब हमारा ये होगा 5 दूनी 10 की घात 3। तो 5 की घात 3 से जब हमें नीचे गुणा करना होगा तो ऊपर भी 5 की घात 3 से हम गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 17 गुणे 5 की घात 3 का मान 55 25 पंचे 125 हो जाएगा, बटे यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5 और पूरे की घात 3। अब यहाँ पर हमें 125 में 17 से गुणा करना है, तो हम गुणा करेंगे 125 में 17 से, तो 17 पना 85
8 हासिल मिल जाते हैं। 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 4 हासिल मिल गए। फिर 17 एकन 17 और 4 21, ये हो जाता है हमारा 2125। 2125 और नीचे हमारा 5 दूनी 10 की घात 3। अब हमें यहाँ पर भाग करना है, तो हम जानते हैं कि 10 की घात 3 नीचे है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी, अर्थात 2125 गुणे 10 की घात -3 हो जाएगा। क्योंकि जब घात माइनस में होगी तो अगर हम इसको संख्या वैसे लिखेंगे तो ये दशमलव दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ 3 अंक बढ़ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे 2.125, ये होगा इसका दशमलव रूप। इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ जिनका दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं को ही हमें करना है, उन्हीं को हम इस नियम से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। यहाँ पर 23 हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर है 5 की घात 2। लेकिन जब घातें बराबर होंगी दोनों तरफ, दोनों जगह जब घातें बराबर होंगी तभी हम दोनों आधारों का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें घात 3 बनाने के लिए 5 से इसमें गुणा करना होगा नीचे, अर्थात 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 से गुणा नीचे किया तो ऊपर भी 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो बराबर यहाँ गुणा कर देंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10 11, 115 हो जाएगा। यहाँ नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 बराबर 115 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 पूरे की घात 3 बराबर 115 बटे 10 की घात 3। फिर 3 अंक दशमलव बाईं ओर आएगा तो ये हो जाएगा 0.115, यही आंसर है। शेष सभी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं जो वास्तविक हैं। वास्तविक हैं अर्थात ये परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं दी गई हैं और इसके दशमलव प्रसारों को देखकर हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है, और जो परिमेय संख्या है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि दशमलव प्रसार जो होते हैं संख्याओं के वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत आवर्ती क्या होता है, जैसे हम अगर 1/2 परिमेय संख्या लें तो 1/2 से में से अगर 2 से हम 1 में भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ाया 0 आ गया, 2 पंचे 10, तो ये हो गया शांत दशमलव। मतलब हर से अंश में भाग करने पर शेष फल 0 आ जाए तो उसका जो दशमलव रूप होगा वो शांत दशमलव कहलाएगा। उसके बाद आते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या होता है, जैसे अगर हम 1 में 3 से भाग करें, 1/3 परिमेय संख्या में अगर हर से अंश में भाग करें तो ये आएगा, दशमलव बढ़ाया 0 आ गया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव भाग प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। जैसे हम अगर √2 का मान निकालें तो वो इस तरीके से होगा कि मतलब उसमें दशमलव के बाद वाला जो भाग होगा
उसमें पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम के बाद नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 3 3 3 आ रहा है लगातार, उसमें क्या होगा, जैसे मान लिया 1 4 आ रहा है, तो हो सकता है अगली बार 1 डबल 4 आ जाए, फिर अगली बार 1 3 बार 4 आ जाए, अर्थात वो इस प्रकार का कुछ दशमलव बनेगा जाके दशमलव रूप। तो ये हो गया आपका अशांत अनावर्ती दशमलव। तो 3 प्रकार के दशमलव रूप होते हैं वास्तविक संख्याओं के, उसमें से 2 प्रकार के दशमलव रूप परिमेय संख्याओं के होते हैं और 1 प्रकार का दशमलव रूप अपरिमेय संख्याओं का होता है। अशांत अनावर्ती अगर दशमलव है तो वो अपरिमेय संख्या होगी और शांत और अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होगी। तो आओ अब हम यहाँ पर पहचानते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला है 43.123456789। यहाँ पर ना तो कोई आगे डॉट 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 लगा है, ना ही ऊपर बार का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। अतः ये वाली संख्या जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम हल करेंगे। लिखेंगे 43.123456789। यहां पर हम लिखेंगे दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसका हर, अब यहां पर चूंकि शांत दशमलव परिमेय संख्या है, तो इसका जो हर होगा वो उसके गुणनखंड जो होंगे अभाज्य, वो आपके 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के होंगे। तो लिखेंगे जिसका हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर 0.120 1200 1200 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर पुनरावृत्ति तो हो रही है, अर्थात दशमलव की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन कोई निश्चित क्रम नहीं है। चूंकि यहाँ पर 0 1 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया है, आगे बार 3 बार आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। जब अपरिमेय संख्या होगी तो यहाँ पर क्योंकि गुणनखंडों की कोई बात ही नहीं रही, तो डायरेक्ट लिख देंगे दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरे की अगर बात करें 43.123456789, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद फिर से दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इतने 9 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार इसमें हो रही है। इस चूंकि यहाँ पर और जब अंकों की पुनरावृत्ति एक निश्चित क्रम के बाद दशमलव के बाद होती है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो लिखेंगे दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, चूंकि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो इसका हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। इसी प्रकार ये आपकी प्रश्नावली 1.4 यहीं पर समाप्त होती है।